Let us welcome the chief guest with a huge round of applause, Dr. Kaustubh IPS. Very good afternoon to everyone. First of all, I would like to thank Father Suresh and all the members of LFS family for inviting me here for this wonderful program. I would like to congratulate Mr. Bennett, Mr. Shailendra for putting up such a wonderful show for the entire sports function that they have arranged. And I would like to congratulate all the kids for such wonderful performances that they have put here. I would be bilingual in my speech to you. I hope it is comfortable for all of you. मैं मूल रूप से पटना बिहार से रहने वाला हूँ और मेरी जर्नी जो है वो इतनी जगहों से होके गई है कि आई हैव अ फ्यू पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू विच आई वुड लाइक यू टू imbibe in your life and inculcate in your daily living and the way you do your things every day in your school, in your home. मेरी पढ़ाई एक गवर्नमेंट स्कूल केंद्र विद्यालय से हुई थी. आफ्टर दैट आई prepared for IIT, cleared IIT, and because I was a PCMB student, so I cleared medical also. I went in medical. उसके बाद मैं एक आई सर्जन बना था बाय एजुकेशन और आई सर्जरी के बाद आई फेल्ट लाइक माय कॉलिंग वाज हियर इन सिविल सर्विसेज. सो आई गेव द एग्जाम, देन आई जॉइंड हियर एज IPS in 2015 and have served around 6 districts now. यहाँ पर बाकी और बड़ी बड़ी बातें सुनाने के पहले जो मेरी अभी तक की जर्नी में मैंने सीखा है वो आप सबसे साझा करना चाहूँगा एक स्टोरी के फॉर्म में, एक कहानी के फॉर्म में, क्योंकि लेक्चर आपको याद रहेगा नहीं, कहानी याद रह जाएगी. तो ये कहानी ध्यान से सुनिएगा. आप सब ने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है. कछुए और खरगोश की कहानी में क्या होता है? खरगोश सो जाता है, कछुआ आगे निकल जाता है. मगर कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू यहाँ से होती है कि आप सब मान लो कि आप एक कछुआ हो, एक खरगोश हो. अब आप सब में होता है कि हम दोनों compete करेंगे और देखेंगे कि कौन ज़्यादा अच्छा है. जैसे आपने एनुअल डे में कोई तेज़ दौड़ता होगा, कोई तेज़ तैरता होगा, कोई तेज़ हैमर थ्रो करता होगा, अलग अलग चीज़ें होंगी. तो जब जंगल में डिसाइड करना था कि कौन सुपीरियर है, तब ये हुआ कि हम रेस करेंगे, रनिंग करेंगे. ये किसने डिसाइड किया कि रनिंग होनी चाहिए? खरगोश ने डिसाइड किया होगा डेफिनेटली, क्योंकि खरगोश तेज दौड़ता था. तो खरगोश ने डिसाइड किया कि हम रनिंग करेंगे ताकि मैं जीत सकूं. आई विल प्ले इन माय स्ट्रॉन्ग फील्ड. तो पहला रेस हुआ, उसमें खरगोश बिकेम कॉम्प्लेसेंट. खरगोश को लगा ही हैड a superiority complex कि मैं तो जीत ही जाऊंगा. So he became complacent, he was not consistent. तो वो consistent नहीं रहा and Tortoise was consistent. वो मेहनत करता रहा और वो जीत गया. तो the पहला message that you get from this कि whatever your strength is, आप सब अलग अलग लेवल के talented होंगे, मगर जो मेहनत करेगा वो जीतेगा. जो अंत तक कंसिस्टेंटली मेहनत करेगा, आप में से कोई पढ़ाई में मेहनत करता होगा, कोई डांस में करता होगा, कोई स्पोर्ट्स में करता होगा, तो जो मेहनत करेगा वो जीतेगा. पहला मैसेज ये. दूसरा मैसेज क्या हुआ? फिर खरगोश को लगा, कहानी आगे बढ़ती है. पहला रेस हारने के बाद खरगोश ने बोला कि अच्छा मेरे से गलती ये हो गई कि आई बिकेम कॉम्प्लेसेंट एंड आई वाज नॉट कंसिस्टेंट, सो दिस टाइम आई विल बिकम दैट. तो दोबारा रेस हुआ जिसके बारे में हमें पढ़ाया नहीं गया. उसमें खरगोश सोया नहीं, खरगोश दौड़ के रेस लाइन तक पहुंच गया और जीत गया. तो इस कहानी का ये मैसेज है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसमें आपका पैशन है, उसको ज़रूर कंसिस्टेंटली फॉलो करिएगा, यू विल रीच द सक्सेस.
तो दूसरे रेस के बाद टोटोइज ने यह सोचा कि यार ऐसा क्या था कि खरगोश जीत गया, अगली बार इसको स्विमिंग कंपटीशन में बुलाता हूँ। जब स्विमिंग कंपटीशन होगा तब खरगोश कहाँ से तैरेगा, तब मैं जीतूंगा। मैं इसके रेस में चला गया था, मैं अपने रेस में इसको बुलाता हूँ। तो तीसरा रेस होता है। उस रेस में रास्ते में एक नदी होती है, खरगोश वहाँ जाके नदी पे फंस जाता है और आपका कछुआ तैर के वो रेस लाइन पे पहुँच जाता है। इस कहानी से क्या मैसेज आया कि इवन इफ यू आर नॉट गुड इन समथिंग, हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं होंगे, बट यू कैन ऑलवेज फाइंड योर ग्लोरी इन द फील्ड दैट सपोर्ट्स यू। हो सकता है आप पढ़ाई में अच्छे होंगे, आप डांस में अच्छे होंगे, आप एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छे होंगे। आजकल के समय पे ऐसे ऐसे फील्ड्स आ गए हैं, आप हो सकता है कि कोडिंग में अच्छे होंगे, यू विल बिकम अ वंडरफुल कोडर। यहां तक थी ये तीसरी कहानी। अब इसका एक चौथा हिस्सा आता है। जो चौथा हिस्सा आता है कि अब दो जंगलों के बीच में कंपटीशन होता है। अब यहाँ पे आता है कि एक क्रॉस कंट्री है जिसमें नदी भी है, रनिंग भी है, सब है, और इसमें एक टीम दौड़ेगी। उस टीम में खरगोश भी है, कछुआ भी है। अब जब ये दोनों साथ में दौड़ना शुरू करते हैं तब चौथी चीज़ आती है कोलैबोरेट, टीम वर्क, जो हमें स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा सिखाता है। जब दौड़ने की बारी आती है तो कछुआ खरगोश को कहता है कि देखो यार, मैं इतना तेज दौड़ नहीं सकता, मुझे अपने कंधे पे बिठा ले। और वो कंधे पे बिठा के उसको नदी तक लेके जाता है। और जब नदी पे पहुंच जाते हैं तो कछुआ कहता है कि खरगोश तू मेरे कंधे पे बैठ जा, और फिर दोनों साथ में तैर के पार कर जाते हैं। बिकॉज वी ऑल हैव कंपैरेटिव एडवांटेज समवेयर। आप में से कुछ बच्चों को लगता होगा मैं बाकियों से बेहतर हूँ, वो इसलिए क्योंकि अभी तक आप कुछ चीज़ों में टेस्ट हुए हैं। हर बच्चे में पोटेंशियल है बेस्ट बनने का, वी जस्ट डोंट नो द फील्ड इन विच दे शुड बी इन। मगर तब तक ये जो आप सब साथ में खड़े होकर नाच रहे थे, साथ में हाथ पकड़ के दौड़ रहे थे, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे थे, एक टीम की तरह काम कर रहे थे, हमेशा याद रखिएगा कि 1 + 1 11 होता है व्हेन यू आर कोऑर्डिनेटिंग, व्हेन यू आर वर्किंग विथ म्यूचुअल इंटरेस्ट, व्हेन यू आर सिनर्जिस्टिक इन योर अप्रोच विथ ईच अदर। हो सकता है कि आपका दोस्त पढ़ाई में अच्छा ना हो और आप स्पोर्ट्स में अच्छे ना हो, मगर अगर वो आपको स्पोर्ट्स सिखाएगा, आप उसको पढ़ाई सिखाइएगा, आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में एक दूसरे को कोऑपरेट करिएगा, तो आप दोनों अपने से बेहतर बनिएगा। फादर जस्ट वाज सेइंग समथिंग दैट देयर इज नेवर ग्लोरी इन डिफीटिंग, बट देयर इज ऑलवेज ग्लोरी इन विनिंग। आई वुड स्लाइटली ऐड वन मोर लाइन टू इट, देयर इज ऑलवेज ग्लोरी इन बिकमिंग बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। You have to become a better version of yourself. So that is the glory that you have to go for. That is where you have to focus. And for doing that, you may have to take help of your teachers, of your parents, of your siblings, of your friends who are there in school. अगर आप एक दूसरे की मदद करेंगे, जो चौथी स्टोरी थी हमारी, जैसे कछुआ और खरगोश ने एक दूसरे की मदद की, तो आप रेस हमेशा जीतिएगा, दोनों लोग जीतिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लड़का जीतेगा, आप दोनों जीतिएगा, आप दोनों अपने आप से बेटर बनिएगा। हम स्कूल में इतने साल क्यों देते हैं? मैं कई बार बैठ के सोचता हूँ कि मैंने 12 साल स्कूल में पढ़ाई की, 11 साल मैंने मेडिकल में पढ़ाई की, उसके बाद IPS की ट्रेनिंग की। हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं? अपने आप को बेटर बनाने के लिए करते हैं, और किस चीज़ के लिए करते हैं? तो अगर हम अपने आप को बेटर बनाने में जिसका भी हेल्प ले पाए, वो लेके हमें करना चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा विच इज़ वेरी रेलेवेंट टू योर स्कूल, विथ वेरी रेलेवेंट टू योर स्कूल लाइफ इन करंट सिनेरियो। पहला, पढ़ाई के समय अपने आप को फोकस करिए पढ़ाई पे, और खेल के समय खेल पे फोकस करिए। जनरली हम कभी व्हाट्सएप पे लग जाएंगे, कभी टीवी, कभी इंटरनेट पे लग जाएंगे। यू मस्ट नो हाउ टू फोकस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज यू हैव टू टेक प्राइड इन वट एवर यू आर डूइंग। आई हैव बीन टू मल्टीपल फॉरेन कंट्रीज। वहाँ पे जाइएगा, उनकी पॉपुलेशन पता है कितनी होती है? उनकी पॉपुलेशन होती है 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, जितने हमारे महाराज की पॉपुलेशन होती है। मैं विदेश के एक पूरे देश की बात बता रहा हूँ। मगर वो तब भी हर चीज में हमसे आगे क्यों हैं? नॉट दैट दे आर बेटर देन अस, और दे हैव बेटर रिसोर्सेज देन अस, और दे आर मोर जेनेटिकली और इन्वायरमेंटली ब्लेस्ड देन अस। दे आर नॉट। We are way superior, way more intelligent, way more fitter. We have more resources. What we don't take in whatever we do is we don't take pride in whatever we are doing. We are always thinking that someone else is better. That you should never do.
यू मस्ट नॉट एवर डू दैट। आपको ये समझना है कि इस चीज़ को और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। ये नहीं कि हाँ मम्मी क्या कहेंगे, पापा क्या कहेंगे, टीचर क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, पीयर प्रेशर क्या कहेगा। किसी भी प्रोसेस को समझ के उसको कैसे आप और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, हाउ यू कैन टेक प्राइड इन वॉट यू आर डूइंग, हाउ यू कैन बी बेटर देन योर सेल्फ एवरी डे इन दैट। आप पढ़ाई में और कैसे बेटर कर सकते हैं। इफ यू कैन डू दैट, ट्रस्ट मी, यू ऑल विल हैव योर ग्लोरी, यू ऑल विल हैव योर विंस। बस इतनी बातों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। और मेरी एक फेवरेट लाइन है, मैं हमेशा बच्चों को ज़रूर कहता हूँ, मैं उसको आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। आप सभी जो हैं, सभी बच्चे, सभी बच्चियां, आप सभी ब्लेस्ड हैं। और अब आपको बस एक अच्छा सा पाथ पकड़ना है, चाहे वो पढ़ाई में हो, स्पोर्ट्स में हो, किसी भी चीज़ में हो, और उस पर पूरी कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो उस पाथ को आप आइडेंटिफाई करिए और उस पर आगे बढ़िए। विद दैट आई वुड अगेन लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। और मैं अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को देना चाहूँगा कि आने वाले समय में आप LFS का, महाराजगंज का, उत्तर प्रदेश का और पूरे देश का नाम अलग अलग जगहों पे रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, dear sir, for your inspirational words. ऐसे लगता है कि आप प्लीज यहाँ से मत जाइए, आप बोल